नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ऋतु रानीवाला नो सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के इस गीता ज्ञान सत्र में और ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, हर सोमवार को हमारे साथ बेंगलोर से मेनका जी जुड़ती हैं हमें गीता ज्ञान देने के लिए। श्री कृष्ण की तरह हम सब जो यहाँ पे अर्जुन की भांति बैठे होते हैं, उनके इंतजार में इस ज्ञान को लेने के लिए हर सोमवार हमें बहुत इंतजार रहता है। और गीता ज्ञान जब मेनका जी सुनाती हैं, क्योंकि हम सब रंजन सर की ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनसे ही मैंने भी सीखा, उनसे मेनका जी ने भी सीखा। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ होता है कि कुछ ज्ञान ऐसा मिल जाए जिससे कि हम और अपने आप को रिफाइन करें, हम और अपने आप को तो डेली लाइफ में बेस्ट जो विजडम है वो हमें श्री कृष्ण ने दिया है गीता के द्वारा। और यहाँ पे हमारे एक श्री कृष्ण बन के आते हैं मेनका जी। तो धन्यवाद मेनका जी। और मेनका जी ने हमें पहला अध्याय हमने स्किप किया था, हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट लिया था और उसके बाद हमने सांख्य योग के बाद हमारा कर्म योग। कर्म योग का आज अंतिम दिन है, अंतिम जो हमारे जो चैप्टर्स है आज लास्ट है। और जिसमें कि श्लोक नंबर 42 एंड 43 आज हमें मेनका जी बताएंगे। तो जैसा कि हम हर बार सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं, और अगर सिर्फ सीखा और उसे जीवन में उतारा नहीं तो इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पढ़ लिया और अपने जीवन में इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये एक तरीके से अधूरा ही है। तो अगर आप वास्तव में इसे पूरा करना चाहते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में अगर आप उतार लेंगे, तो वास्तव में ये आपकी पूरे जीवन की रूपरेखा बदल देगी। बहुत सुंदर पत्री सर की बुक से भी हम कर रहे हैं, जो उनकी लिखी हुई भगवत गीता है। और स्वामी शिवानंद जी की भगवत गीता से पढ़ रहे हैं। स्वामी रामा की पेरिनियल साइकोलॉजी ऑफ उनकी जो ऑफ भगवत गीता है, हम उसको भी कभी कभी ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम इतनी सारी चीजों के साथ जुड़कर यहाँ पर जो विजडम ला रहे हैं, इसलिए ताकि हम अपने जो है माइंड को, जो विचार हैं, उनको उनमें क्लैरिटी लेकर आए। और आज का श्लोक भी कुछ ऐसा ही है कि आप अपनी इंद्रियों से ऊपर अपने मन को समझे, मन से ऊपर आपकी बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आप स्वयं यानी आपकी आत्मा। सो आज के जो श्लोक को आगे ले जाएंगी हमारे मेनका जी। और ओवर टू यू मेनका जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। थैंक यू। तो आज का श्लोक वास्तव में बहुत खूबसूरत है, हम मेनका जी के द्वारा सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रितु जी। बहुत ही सुंदर विश्लेषण करते हो आप स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा लगता है। काफी अच्छा आपने बताया। और एक मैं बोलना चाहूंगी कि हमने सीखा नहीं, हम सीख रहे हैं अभी भी। सर से अभी भी हम ज्ञान ले रहे हैं, कंटिन्यू हम सीख रहे हैं। और भगवत गीता तो ऐसा है ना कि जो निरंतर सीखते रहना ही है और अपने जीवन में उसको रूपांतरण करते रहना है। इसके लिए, ज्ञान के लिए हम कभी ये नहीं बोल सकते कि हमने सीख लिया। और हमने सांख्य योग के बारे में, जैसा रितु जी ने बताया, हम कर्म योग देख रहे हैं। और कर्म योग में आज हम देखेंगे कि जो इस अध्याय का पूरा निचोड़ है, ये 2 श्लोक में लास्ट में, कि पूरे श्लोक अध्याय में ये बताया है कि इंद्रियों, मन, बुद्धि, आसक्ति, ये सब कुछ बताया गया है। पर इस पे काम कैसे करना, ये पूरा हमारे को इस आज के जो 2 श्लोक करेंगे उसमें पूरा बताया गया है। कि और ज्ञानी कौन है, अज्ञानी कौन है, ये हमने पहले देखा है कि जो इन इंद्रियों में रहता है वो अज्ञानी है, जो इस इंद्रियों से परे हो गया वो ज्ञानी है। बस इतना ही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में, कि अपने आप को ये शरीर समझना अज्ञान है, अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित कर लेना, उस स्वरूप में देखना, वही ज्ञान है। तो ठीक है, हम लास्ट वीक के श्लोक का थोड़ा रिवीजन करते हुए देख चलते हैं।
लास्ट वीक जो श्लोक देखे थे उसको शॉर्ट में करते हुए आज के 2 श्लोक हम देखेंगे कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन विचालये। कि हम सभी लोग जो भी कार्य करते हैं इन प्रकृति के गुणों के द्वारा करते हैं, लेकिन इन गुणों में अटक के काम करना और गुणों के दृष्टा होके काम करना, इन दो में डिफरेंसेस है। तो यहाँ कहा गया है जो प्रकृति के गुण में रहता है, सम्मोहित हो जाता है, जो प्रकृति के गुणों में सम्मोहित हो जाता है वो मूढ़ है, और वह आसक्ति सज्जनते यानी कि आसक्ति में रहकर गुण कर्म सु गुण के द्वारा कार्य करता है, मतलब गुण में रह के कार्य करता है। और गुण में रह के कार्य करता है मतलब फल के लिए कार्य करता है। गुण हमेशा गुण में रहना यानी कि जैसे मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए, मुझे लाभ मिले, ये सभी गुणों में आता है। जो भी कार्य करता है, हाँ इस ये कार्य करने से मुझे इतना लाभ होगा, ऐसा सोच के जो आसक्ति में रह के, इस आसक्ति में रह के कार्य करते हैं वो मूढ़ है, अज्ञानी है। तो तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन विचालिए। तो जो अकृष्ण विदो है, जो जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, और जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी लोगों को जो मंद बुद्धि है, अज्ञानी है, और अज्ञानी कौन सा कि जो अपने आप को आसक्ति में रखे हुए हैं, वैसे अज्ञानी को कभी भी विचलित नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी है उसकी अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर यज्ञ कर्म करे, लोक कल्याण के लिए वो कार्य करे। और जो अज्ञानी है उनके लिए एक अपना अपना एक गुण साबित करे कि हाँ कार्य इस ढंग से करना चाहिए, न कि उन्हें विचलित करना चाहिए कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, या उन्हें बहुत ही धैर्यता पूर्वक समझाना चाहिए। कोई भी तरह का कार्य उन पे थोपना नहीं चाहिए या अपना ज्ञान नहीं थोपना चाहिए। ऐसा है कि कृष्ण उनकी अधिक जो श्रेष्ठ व्यक्ति के बारे में यहाँ कृष्ण बता रहे हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि जो मंद बुद्धि है, जो अज्ञानी है, उनका ध्यान रखे, उन्हें विचलित नहीं करना। नेक्स्ट श्लोक है श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मो स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्म में निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कि श्रेयकर है अपना स्वयं का धर्म, विगुण कोई भी धर्म में विगुण तो होता ही नहीं है। सभी धर्म, सभी के अपने अपने धर्म होते हैं और सभी के धर्म सगुण ही होते हैं। ये अलग बात है कि हमें उसमें विगुण नजर आता है, कोई गुण नजर नहीं आता है वो कर्म में, ये हमारा दृष्टा भाव है। लेकिन फिर यहाँ भगवान कह रहे हैं फिर भी श्रेय कर है तुम्हारा अपना ही धर्म, चाहे तुम्हें उसमें गुण नहीं नजर आए, उसमें अगुण नजर आता है। पर धर्मात् स्वनुतिष्ठता, कि दूसरों का धर्म कितना भी अनुष्ठित हो, मतलब अनुष्ठित मतलब तुम्हें कितना ऐसे अच्छा लगे, अनुष्ठान लगे कि हाँ अरे इस धर्म में उसका कार्य बहुत अच्छा है, तो दूसरों का कार्य तुम्हें कितना भी अच्छा लगे लेकिन फिर भी तुम्हें अपना ही धर्म की पालना करनी है। स्वधर्म में निधनम श्रेय, कि अपने धर्म में अगर निधन भी हो जाए तो भी वो श्रेयकर है। पर धर्मो भयावह, दूसरों का जो धर्म है, दूसरों का जो कार्य है वो तुम्हें हमेशा अशांति देगा। भयावह मतलब भयानक तो क्या होगा, जब आपके अंदर में वो शांति नहीं देगा तो वो आपके लिए भयानक ही है। दूसरों का कर्म भयावह, तो कभी भी अपने कार्य में ही स्थित रहना चाहिए, दूसरों के कार्य में नहीं, चाहे वो दिखने में कितना भी अच्छा लगे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम् महासनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरिणम।
तो जो ये काम है, कामनाएं और क्रोध, ये जो कामनाएं मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं और जो क्रोध है, ये सभी रजोगुण से उत्पन्न होता है। पहले सबसे शुरुआत यहीं से ही होती है, इच्छा। इच्छा पूरी होने पे फिर उसके लिए और लोभ बढ़ जाता है कि हाँ हमें और चाहिए, ऐसा चाहिए। जब इच्छाएं पूरी होने लगती है तो मन इधर ही जाता है और हमारे में लोभ बढ़ जाता है, और लोभ अगर बढ़ जाता है और फिर वो पूरा नहीं होता है तो हमारे में क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सभी रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। महासनो महापापमा, ये महाविनाशकारी है और पाप के रास्ते पे लेके जाने वाली है। इसके लिए विद्ये नमिह वैरिणम, इसके लिए तुम इन्हें अपना वैरिणम दुश्मन जानो। किसे? अपनी इच्छाओं को। सबसे मेन बस इच्छाओं पे ही लगाम लगानी है। इच्छाओं पे लगाम लगा लिया तो क्रोध तक जाएंगे ही नहीं हम। इसके बाद में हमने देखा था धूमेन आवृते वह्निः यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृत गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम। कि धुएं से अग्नि ढक जाती है। धुआं इतना उठता है कि उसमें अंदर आग जल रही है, वो दिखाई नहीं देती है, पर हम धुएं से पहचान जाते हैं कि वहां अग्नि लगी हुई है। तथा वैसे ही आदर्श मलिन च, जो दर्पण है वो भी धूल से ढक जाता है। यथा उल्बेन आवृतः गर्भ, जैसे जो गर्भ है वो जेर से ढका हुआ होता है, उस पे एक कवर रहता है। तथा तेन इदम आवृतम, वैसे ही हमारा भी ज्ञान ढक जाता है। कब? जब हमें लास्ट श्लोक में देखा था हमें क्रोध आता है, उसी तरह हमारा ज्ञान भी उस समय में ढक जाता है। उसकी संज्ञा बताई गई है कि किस तरह से ढक जाता है। जैसे धुआं उठता है, अग्नि ढक जाती है। कांच पे हमें पता तो है यहाँ पे कांच है, दर्पण है, लेकिन उसपे मिट्टी है तो हमें बराबर दिखाई नहीं देता है। तो सेम वैसे ही हम सभी में विवेक तो रहता ही है, लेकिन वो सभी जब क्रोध आता है तो वो सभी पे आवरण आ जाता है। तो अपने आवरण को हमेशा हटाए रखना है, साफ करते रहना है। इसके बाद में हमने देखा था 340, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कि इंद्रियाणि, इंद्रियां, मन और बुद्धि, अश्य इसका, अधिष्ठान मुच्यते इसका स्थान कहे जाते हैं। इसका मतलब किसका? इसका मतलब यहाँ पे इच्छाओं का है। अभी लास्ट श्लोक में जो चल रहा है कि इच्छाएं, तो इन सब का स्थान कहाँ है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। यहाँ पे इच्छाओं का स्थान कहा जाता है, जो कामनाएं हैं इन सभी का स्थान कहा जाता है। एतेर, ऐसे, विमोह यत्येष, तो ये हमें मोह में के कारण मुंह में डालती है। ये सभी इंद्रियां, मन और बुद्धि हमें मोह में डालती है, और हमारे जो देही नम है, जो हमारा शरीर है, जो मनुष्य है, उनका ज्ञान आवृत हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है। इन इच्छाओं के कारण, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में जो इच्छाएं हैं उनके कारण हमारे में एक आवृत आ जाता है, और इनके मुंह के कारण हमारा ज्ञान ढक जाता है। इसीलिए हमेशा अपने स्वाध्याय पे के लिए जोर दिया जाता है कि अपना स्वयं का स्वाध्याय करते रहे। स्वाध्याय से हमेशा विवेक जागृत रहता है। अब देखते हैं आज का श्लोक। यस, 342।
कोई भी पढ़ना चाहेगा? ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। ओके। मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए वीनू जी। मैं वेट कर रही थी, रितु जी कुछ बोल रही हैं। थैंक यू। हाँ, मैं ट्राई कर रही थी। इंद्रियाणि। ओके, तो नहीं, पढ़ आप लो पढ़ लो। नहीं, आप पढ़िए पढ़िए। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। थैंक यू मीनू जी। कि इंद्रियाणी पराण्याहु, कि इंद्रियां श्रेष्ठ है। किससे? शरीर से। इंद्रियां श्रेष्ठ है। और इंद्रियों से, इंद्रिय परम मन, और इंद्रियों से भी बड़ा है मन। हालांकि ये सूक्ष्म, शरीर में देखें तो सूक्ष्म होते जा रहे हैं। शरीर से शरीर बड़ा है, शरीर से सूक्ष्म है इंद्रियां, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म है मन। लेकिन फिर भी यहाँ बोला गया है परम, यानी कि श्रेष्ठ। इंद्रियां परम है, मन परम है इंद्रियों से। मन सस्तु परा बुद्धियो, तो और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि। और बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है सह, वह यानी हमारी आत्मा। यहाँ आत्मा के लिए सह कहा गया है कि इंद्रियां श्रेष्ठ है हमारी शरीर से, लेकिन इंद्रियों से भी मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। सबकी लगाम है तो आत्मा में ही। लेकिन कभी कभी हम अपने मन को ही सारी लगाम पकड़ा देते हैं और मन पे ही चलते रहते हैं। लेकिन ये होता है हमारा निरंतर अभ्यास से। निरंतर अभ्यास से ही हम अपनी साधना के द्वारा सफलता पूर्वक अपने जो शत्रु है, कामना रूपी जो शत्रु है, इसको खोजकर उसका नाश कर सकते हैं। इन इंद्रियों से उस कामना को हटा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे को ध्यान साधना चाहिए। इस ध्यान से साधना के द्वारा ही ये संभव है कि इंद्रियों को हम स्थित कर लेते हैं, अपने मन को, विचारों को रोक लेते हैं ध्यान के द्वारा, बियॉन्ड इंटेलेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये श्लोक और नेक्स्ट श्लोक कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। यस, जो कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ ले। दीपा जी, दीपा जी ने हैंड रेस किया है। यस दीपा जी। रितु का दीपा वॉइस जी कर रहा आपका है। इको हो रहा है, आप अपना म्यूट हाँ, करके उनके स्पीकर से बोलिए। अनम्यूट करें अपने आप को दीपा जी, अनम्यूट करें जी। यस। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा ससस्तभ्य आत्मना जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओके। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना, कि इस प्रकार, जैसे पिछले श्लोक में हम देखा था कि सभी एक दूसरे से श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि। तो यहाँ पे क्या है, जो बुद्धि श्रेष्ठ है उसी के द्वारा, उससे जो श्रेष्ठ है बुद्धवा, उसके द्वारा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, उसके द्वारा ही हम अपनी आत्मा के द्वारा आत्मा का ज्ञान समझ सकते हैं, जान सकते हैं उसे, और उसे आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थित रह सकते हैं। अपनी बुद्धि के द्वारा जो श्रेष्ठ है, बुद्धि के, अपनी बुद्धि से ही, और परम बुद्धवा मतलब बुद्धि के द्वारा ही जान सकते हैं, ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा ही, कि हमारी आत्मा के द्वारा ही आत्मा को संयत कर सकते हैं। जही शत्रु महाबाहो काम रूपन दुरासदम, कि अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो ये काम रूपी कामनाएं हैं, जो काम रूपी दुरासदम, थोड़ा दूर, दुरासदम यानी कि थोड़ा दुष्कर है, उसे जही शत्रु, उसे शत्रु समझकर मार डालो या उस पे विजय प्राप्त कर लो। जो काम रूपी शत्रु है उस पे तुम अपना विजय प्राप्त करो। तो इस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा जो परम है उसे जानकर उसे अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित कर लेना है, और इस काम रूपी शत्रु को मार डालना है। तो ये आत्मना आत्मानम, आत्मानम क्या हो गया, हमारा लोअर माइंड, जो हमारे लोअर माइंड है वो हो गए आत्मानम, मन बुद्धि इंद्रियां। उन्हें कहाँ स्थित करना है, उन्हें अपनी आत्मा में स्थित करना है, आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थित करना है उनके जानकर। और जब उन्हें स्थित कर लेंगे तो ये कामना रूपी शत्रु अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस तरह हमारे एक 5 घोड़े का एक रथ है, 5 घोड़े के रथ में तो हम बोलेंगे 5 इंद्रियां, और उसकी जो लगाम है उसे कहेंगे मन, और उसका जो सारथी है उसे कहेंगे बुद्धि, और उसमें जो यात्री है वो है आत्मा। तो जो इस 5 घोड़ों का मन है, लगाम है, उस लगाम से ही इन इंद्रियों को एक दिशा दी जा सकती है, और जो सारथी है, जो बुद्धि है, वो उन्हें ये करने का ज्ञान देता है कि तुम्हें, लगाम तो सारथी के हाथ में ही होती है ना, तो वो उन्हें एक दिशा देता है बुद्धि के द्वारा। तभी आत्मा अपने पथ पे, सही रास्ते पे चल सकती है। अगर ये मन, जो घोड़े हैं, वो बेलगाम हो जाते हैं और इधर उधर 5 घोड़े, कुछ बोलेगा मुझे इधर जाना है, कोई बोलेगा लेफ्ट जाना है, कोई बोलेगा स्ट्रेट जाना है, तो वो ऐसे ही रास्ते भटकते रहेंगे। अगर लगाम बुद्धि ने, सारथी ने अगर लगाम बराबर से नहीं लगाई तो ये मन रूपी लगाम घोड़ों पे नहीं लगेगी, और वो उसमें बेदिशा में चलेंगे। तो आत्मा, जो यात्री है, वो कभी भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकेगा, वो ऐसे ही भटका रहेगा। तो यात्री को, जो आत्मा रूपी यात्री है, उसे अपने स्थान पे पहुंचाने के लिए हमेशा अपने घोड़ों पे लगाम रखनी चाहिए। ये है
इसका। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि कहाँ लगाम लगा के हमको रखना है। पूरे अध्याय में कहा है कि आसक्ति से रहित हो जाओ, और आसक्ति से रहित कहाँ बताया है, कैसे बताया है? सीधी अपनी कामनाओं पे, अपनी इच्छाओं को ही रोक लेना ही श्रेष्ठ कर है। वहीं से ही सारा कुछ कार्य चलता है, सभी को वहीं से ही दिशा मिलती है। तो अपनी इच्छाओं को लगाम पे लगा लेने का है। सारथी के, जो यात्री है और जो सारथी है, उसी की सुननी है। ओके, आज के श्लोक के बारे में अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? यस मीनू जी। जी, जो आपने जो भी अभी श्लोक जो किया उसके लिए मुझे बहुत ये चीज समझनी थी। आपने बताया कि हमारी आत्मा यात्री और हमारा शरीर रथ है, ठीक है? शरीर रथ नहीं है, शरीर, रथ। हाँ, शरीर रथ है, बोल सकते हैं बिल्कुल। हाँ और इंद्रियां जो है वो हाँ 5 घोड़े हैं, वो हाँ, बोलते हैं। इंद्रियां 5 घोड़े हैं। तो हमारा मन क्या हुआ? हमारा मन हुआ लगाम। लगाम, ओके। जो और घोड़े की लगाम, वो घोड़े मन की हुआ। लगाम, यस, हाँ, लगाम बोल सकते हैं, या अपना जो फोर्स कह सकते हो कि आप फोर्स लगा रहे हैं हम। लगाम ही और हुई, राइट वर्ड, लगाम। हाँ, लगाम। और और वो चालक कौन लगाम है? होती है बुद्धि, बुद्धि के हाथ में, बुद्धि सारथी। के हाथ में, चालक, हाँ, सारथी के हाथ में। तो बुद्धि होती है चालक के हाथ में, हाँ। सारथी, राइट। मेरे को यही क्लियर करना था, थैंक यू। हम्म, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को, या जो घोड़े हैं हमारे, उनको अपने बुद्धि के द्वारा, चालक के द्वारा कर बिल्कुल। सकते हैं, वही एक तरीका। लगाम सारथी के हाथ में रहनी चाहिए, बुद्धि के हाथ में रहनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू मंडल। थैंक यू। ये थर्ड श्लोक थोड़ा लंबा है, हम 2 वीक में इसको कवर करें या 1 वीक में शॉर्ट में कवर करके फिर आगे चलें? आप जैसे ठीक समझो, क्योंकि ये सबके समझ में आता है, वैसे आप कराओ, क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं है उतना, आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, राइट? ठीक है, फिर मैं रितु जी से बात कर लूँ। हाँ, रितु जी, बता देंगी अभी। हाँ, ओके, बात कर लेंगे बाद में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक ठीक। और भी किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ शेयरिंग है? नहीं तो फिर हम फिर ध्यान में चलते हैं। किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, हम्म, ठीक है। ओके। चलिए हम ध्यान की ओर चलते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने चश्मों को खोल दें। अपने पाँव को क्रॉस कर लें, अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लें, और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। पूरी तरह से रिलैक्स करें अपने शरीर को, एकदम शिथिल, पूरी तरह से लूज छोड़ते हैं, ढीला छोड़ते हैं शरीर को। रिलैक्स। अपनी थाई मसल को रिलैक्स, शोल्डर को, बैक को रिलैक्स करें पूरी तरह। वॉल्यूम कम करूँ क्या? ठीक है। जब रिलैक्स होने के बाद में अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ले आए।
अपनी आती और जाती सांसों को देखते रहना है। अपनी हर श्वास को देखें। ये सांसें जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है, जिनके द्वारा हम प्राण शक्ति अंदर उतार रहे हैं, हमें अनंत ऊर्जा मिलती है। इन सांसों का पूरी तरह से सम्मान करें। हर श्वास को देखें। बिना निरीक्षण के एक भी सांस न लें। हमें अपने आत्म का ज्ञान इन सांसों के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए हर श्वास के साथ रहें। सदैव अपने ध्यान में ये सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? हमें अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए।
अपने स्वयं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। सांसों पे ध्यान से हम अधिक ऊर्जावान बनते जाते हैं। और विचारों पे ध्यान से हमारा समय व्यर्थ जाता है। इस बाहर की जगत में आप कितना भी घूमो, आपको न तो ज्ञान मिलेगा न ही शांति मिलेगी। अपने अंतर के जगत का ज्ञान बाहर की जगत में नहीं मिलेगा। अपनी इंद्रियों को मन में स्थित करें और मन को बुद्धि में। और अनंत ज्ञान को प्राप्त करें। सबको हमारी श्वासें ही माध्यम है।
अपने हर श्वास पे नजर रखें। पत्र जी कहते हैं ये श्वासें ही हमारी गुरु है। इसे पूरा सम्मान और आदर रखें इसके प्रति। इन सांसों को जब हम देखते हैं तो इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। इस तरह जब हम गुरु को सुनते हैं उसी तरह हमें सांसों को देखना चाहिए। अपने एक सच्चे साथी की तरह इसे दोस्ती रखनी चाहिए।
हम जितना इस सांस रूपी गुरु का सम्मान करेंगे, इसके साथ रहेंगे, उतने ही जल्दी हम अपने आत्म स्वरूप के साथ पहुंचेंगे, उससे मिल पाएंगे। गुरु ही वो मार्ग है जो भगवान से मिलाता है। लगातार बने रहें अपनी सांसों के साथ, आती और जाती सांसों के साथ। एक भी सांस ऐसे ही ना लें। पूरा दृष्टा भाव रखें अपनी सांसों के प्रति।
ध्यान के आखिरी 5 मिनट लगातार अपनी हर श्वास को देखते रहें। ध्यान में जो हमें शांति मिली है उसका अनुभव करें। जो प्रेम, जो शांति, उसे पूरी तरह अपने हृदय स्थान पे महसूस करें। और पूरे दिन उसी भाव में रहें। हर पल महसूस करें अपने ये प्रेम और शांति के भाव को। और सभी के लिए प्रार्थना भी करें। अपने घर के जो सदस्य हैं उनके लिए प्रार्थना करें। उनके जीवन में भी ये प्रेम और शांति आए। अपने परिवारजन के लिए, अपने आस पड़ोस के सभी सदस्यों के लिए सदैव प्रार्थना करें। सभी के जीवन में ध्यान आए, ये शांति आए, प्रेम आए। सभी लोग अपने स्वयं के प्रति सजग होएं। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए सदैव सबके लिए।
धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होएं। जो ध्वनि हमारे आसपास हो रही है उसे सुने। हम जहाँ बैठे हैं उस आसन को महसूस करें। अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने हाथ पांव को महसूस करें। अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में ही खोलें और धीरे धीरे अपना चेहरा सहलाते हुए अपनी आंखों को खोलें और धन्यवाद करें डिवाइन का इस ध्यान की शांति के लिए। और प्रार्थना करें कि मैं सदैव ध्यान करूं, मेरा ध्यान और अच्छा और गहरा होता जाए। धन्यवाद करें पितामह पत्री जी का। धन्यवाद करें अपने गुरु का, अपने माता पिता का। ग्रुप में जुड़े सभी साथियों का धन्यवाद करें। इस ग्रुप का धन्यवाद करें। हमारे साथ जो एस्ट्रल मास्टर जुड़े थे उनका धन्यवाद करें। और जो गैजेट्स हमने यूज किया है, जो मोबाइल, जो लैपटॉप, उसका भी धन्यवाद करें। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मेनका जी, इतने सुंदर ध्यान के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी कोई पानी, थोड़ा पानी पी लें। और किसी का कोई शेयरिंग हो आज के गीता के सेशन से रिलेटेड, कोई ध्यान से जुड़ा हुआ, शेयर करें। जी निर्मला जी। यस, थैंक यू मेनका जी, मीनू जी और दीपा जी, सभी लोग को मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छी आज का जो ज्ञान था गीता का बहुत गहरा था। और जो घोड़े और लगाम वाली जो बातें, जो आपने पांचों बातें बताई, और वो बहुत अच्छी लगी और बहुत गहरी उतरी। और पूरा ध्यान जो है आपने गीता का दिया, बहुत अच्छा लगा। और आप तो मंडे के दिन तो हमारा दिन ही बन जाता है एकदम, जब आप आते हो और ऐसा अच्छा गीता का ध्यान सुनाते हो अपने मुख से, तो मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण जी आ गए और आप अर्जुन बन के अब ज्ञान ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेडिटेशन बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी, सही कह रहे हैं। कृष्ण भगवान की तरह हमें लगता है गीता का ज्ञान पाते हैं हम। जी दीपा जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी, बहुत अच्छा ध्यान। आज सच में बहुत गहरा ध्यान मेरा उतरा है। और मुझे तो मास्टर्स भी मैसेज दे रहे थे जब मैं ध्यान में थी, और इतना अच्छा मैसेज मुझे मिला कि बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा करोगे। और आज तो हमारा एग्जाम भी है, तो इवन को हम लोग इतने एक्साइटेड हो रहे हैं कि लग रहा है कब हमारे सामने वो पेपर आएगा और कब हम झट लग रहा है कि क्या होगा। लेकिन मतलब ध्यान के बाद मुझे लगा कि हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है और कुछ भी जरा भी हम वरीड नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। और
और ध्यान करने के बाद तो हमें लगता है कि हमारी ऊर्जा और दुगनी हो गई है। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। और कृष्ण का जो आज हमें जो जो आपने लास्ट वाला जो श्लोक था, सच में बहुत ही अच्छा था वो भी, यस, बहुत अच्छा था। यस, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेनका जी, थैंक यू। थैंक यू दीपा जी, आपकी शेयरिंग तो कमाल है। ध्यान बहुत अच्छा था, और एक्चुअली सभी आज हम लोग उसी में बिजी हैं, एग्जाम तैयारियों में। वही, अभी तो हम लोग का नहीं, ध्यान तो जरूर करना चाहिए। हमारी ऊर्जा भी हमारे बिल्कुल फुलफिल्ड होनी चाहिए, तो ताकि हमें कोई टेंशन, कोई वरी ना हो हम लोग। बट सच में ध्यान बहुत अच्छा था, हमें बिल्कुल भी अब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। बहुत यस, बढ़िया ध्यान था। इतने गहरे उतर गए थे, लग रहा है कि जैसे कि अभी हमारा अभी एग्जाम हो रहा है। मास्टर सागर खुद हमें पढ़ा रहे हैं। पढ़ा या रहे हैं। अभी ध्यान में हमारे साथ में पत्री सर जुड़े हुए थे, इसके यस, लिए अरे उनकी वाह, एनर्जी जुड़ी हुई थी यस, हमारे साथ में। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव पता चल जाता है, पत्ती सर का आपने अनुभव किया, एनर्जी फील कराई। और सुबह तो बिल्कुल मेरे सामने थे पति सर, तो इसलिए मुझे बिल्कुल आज कोई टेंशन नहीं है। वेरी टेंशन तो नाइस, ऐसे भी नहीं होती है। थैंक चलिए, यू, थैंक यू इनका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। सुनीता जी। थैंक यू वंदना मैम। थैंक यू। ये अच्छे। सुनती हूँ सुनाती हूँ, ये देखिए इसी में लग जाती ओ, तभी मुझे लगा वाह, ऐसे मूवमेंट हो रहा है कि आप कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो। हाँ, इतना प्यारा। हूँ। वाह, कृष्ण बहुत कन्हैया। अच्छा है। कृष्ण कन्हैया। बिल्कुल, कुछ सुनिए, ध्यान उधर रहता है, कुछ ध्यान इधर रहता है। नहीं नहीं, ठीक बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, उसको भी ज्ञान तो मिल ही रहा है ध्यान से, राइट। आँख खोल वो तो लीजिए। खुद ही कहते हैं ना, इतने छोटे बच्चे तो खुद ही भगवान की उनकी एनर्जी रहती है पूरी। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है जी, आप छोटे सुनीता। बच्चे के साथ में भी इतना सुन रहे हैं, बड़ी बात। आप, हाँ, बहुत बड़ी बात है वाकई में। जिम्मेदारियों के साथ। चलिए, थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू मेनका जी। थैंक आज यू। बस हमारा सेशन थोड़ा शॉर्ट रहा, तो अगले मंडे हम कवर कर लेंगे यात्रा बिल्कुल, इसको। बिल्कुल, जरूर, जरूर। तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। आप हाँ, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।